So hi, this is day 3 of our bulk series and today is a race day. Race day means ऐसा नहीं कि we are free, but मैंने सोचा कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं. अगर मुझे 2 साल पहले वाला श्री अभी बताता है कि इतना वेट गेन करने के लिए 2 साल का टाइम तो लगता ही है, बट मैं उससे कहता कि मैं कुछ गलतियां ना करता, जो सिली मिस्टेक है वो मैं ना करता, तो शायद मुझे थोड़ा और कम टाइम लगता. ट्रूथ, मेरे बॉडी का वेट 2 साल पहले 42 kg था, 1 साल बाद 57 kg था एंड नाउ आई एम ऑन 72 kg. वही गलतियाँ अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. कुछ ऐसे सिली पॉइंट्स है जब हम गेनिंग के वक्त लाइक उसे इग्नोर करते हैं. अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट. कुछ मैंने भी इग्नोर की थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा. अगर आप गेन कर रहे हैं तो आपको ये मानना छोड़ना होगा कि राइस, रोटी, स्प्राउट्स, दाल, सब्जी, इससे आप अपना प्रोटीन पूरा कर लेंगे. अगर आप प्रोटीन के बारे में जानते हैं तो टाइप्स के अमीनो एसिड्स, एंड अगर आप वो अमीनो एसिड्स का ग्राफ पूरा नहीं रखता है तो आप प्रोटीन खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, मतलब आप प्रोटीन कितना भी खाओ, 100 ग्राम 200 ग्राम, अगर आप वो अमीनो एसिड्स का ग्राफ पूरा नहीं रखते हो तो आपका प्रोटीन खाने का कुछ फ़ायदा नहीं है. तो अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको ये मानना ही होगा कि आपका प्रोटीन आप नॉनवेज में चिकन, एग्स एंड वेज में कर्ड, पनीर, आपको ये मसल बिल्डिंग के लिए ये प्रोडक्ट इसेंशियल है. आपको ये मानना ही होगा. एंड आपको ये मानना छोड़ना होगा कि अगर मैं ये वाला वर्कआउट करूँगा तो मुझसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, अगर मैं ये वाला वर्कआउट करूँगा तो मैं इससे फास्ट ग्रोथ होगी, या फिर ये वाला स्प्लिट लगाऊंगा, ये वाला स्प्लिट लगाऊंगा तो मुझसे मेरी इतनी इतनी ग्रोथ होगी, इतनी इतनी फास्ट ग्रोथ होगी. आपको ये मानना छोड़ना होगा. बिकॉज आप अगर बॉडी के मसल अनलॉक ही नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कौन सा भी वर्कआउट लगाने से आपकी ग्रोथ होगी. आप अगर स्टार्टिंग से जिम में जाते हो तो आपके मसल अनलॉक होने में कुछ 5 या 6 मंथ्स का टाइम लगता है. एंड उस 5 या 6 मंथ्स में आप ये वाला थिंकिंग रखते हो अपने साथ कि मैं ये वाला वर्कआउट लगाऊंगा तो मुझे इतना प्रोग्रेस मिलेगा, ये वाला वर्कआउट लगाऊंगा मुझे इतना प्रोग्रेस मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. कौन सा भी वर्कआउट लगाए आप, अगर बैक में कौन सी भी मशीन लगाए आप, चेस्ट में कौन सा भी वर्कआउट लगाए आप, अगर मसल अनलॉक नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं. एंड एक बार आपके मसल्स अनलॉक हो गए हैं देन से अपनी जो स्प्लिट है वो उसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. एंड इन द वे दैट कि को 3 ही सेट्स रखते हैं, तो उन 3 सेट्स में आप फुल पोटेंशियल से ट्रेन करते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना वेरिएशंस मारने की ज़रूरत है, या फिर इतने सारे चेस्ट के 6 वेरिएशन मार लिए, चेस्ट के 10 वेरिएशन मार लिए, इतनी ज़रूरत नहीं है. अपने वर्कआउट को सिंपल रखें. एंड यस, अगर आप अपने खुद के स्प्लिट को डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये उससे भी अच्छा है. अगर आपके बॉडी में कुछ कमी होता है तो आप उसे सप्लीमेंट्स के थ्रू उसे सप्लाई करके अपने बॉडी में उस चीज़ को पूरा करते हैं. बट अगर आपके माइंड में ये ज़रूर होगा कि आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, क्रिएटिन पाउडर लेना चाहिए, या फिर ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो अगर आपको सही में नीड है प्रोटीन की, बिकॉज अगर आप डेली नीड से प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हैं जैसे पनीर, चिकन, एग्स या फिर कर्ड या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट से आप प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रोटीन पाउडर की सही में ज़रूरत है. को उस चीज़ की बॉडी में ज़रूरत नहीं है तो आप उसको बॉडी में सप्लाई करना चाहिए. अगर आपका बजट है, अगर आप ले सकते हैं, सो या ऐसे गो फॉर इट. बट अगर आपको मैंने जो भी 3 पॉइंट्स बताए, अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है, कुछ रॉन्ग लगता है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एट सेट फॉर टुडे. आपको इसमें से और कुछ क्वेश्चन है, गिव मी इट इन कमेंट सेक्शन.